हाय फ्रेंड्स, ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 11th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप गूगल क्रोम कंसोल सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मैंने VS कोड में अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया और इसी डॉक्यूमेंट को मैंने ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है राइट साइड पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आपने क्रोम कंसोल में आना है तो उसका तरीका ये है कि आप ब्राउजर में कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर जो आपके पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसमें आप कंसोल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है अपने कंसोल को देख सकते हैं। देखिए, कंसोल इसलिए यूज होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जितने भी एरर्स होते हैं वो मोस्टली कंसोल में ही हमें नजर आते हैं। और इसके अलावा भी इसका यूज ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और उसे डॉक्यूमेंट पे शो नहीं करना चाहते तो आप कंसोल का यूज कर सकते हैं। मोस्टली डेवलपर्स जो हैं वो कंसोल का ही यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए और अपने जावास्क्रिप्ट के एरर्स को देखने के लिए। इसका एक और तरीका भी है, अगर आपने कंसोल में आना है तो यहाँ पर आप ब्राउजर में यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपको नजर आते हैं इसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है मोर टूल्स का। मोर टूल्स के ऑप्शन में आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन जो है डेवलपर टूल्स का है। आप इस पर जैसे ही आएंगे तो आपके पास वही कंसोल वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट की भी है Ctrl+Shift+I। मैं आपको वो शॉर्ट की भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, Ctrl+Shift+I। तो यहाँ पर ये देखिए कंसोल ओपन हो गया। तो ये 2 से 3 तरीके आप किसी भी तरीके से कंसोल को ओपन कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए, इससे पहले तक आपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रिंट करवाना था तो उसके लिए आप एक कमांड यूज करते थे document.write। जैसे कि मैं अभी इसको करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ var a और उसमें वैल्यू रख देता हूँ 40 और इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ document.write a। इसको सेव करके यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और उसके बाद ये जो नाम आ रहा है मेरा मोहम्मद आमिर, ये यहाँ पर बॉडी से H1 टैग से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने किसी भी चीज को अगर डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है document.write की। लेकिन अगर यही चीज हमें कंसोल में प्रिंट करवानी है और डॉक्यूमेंट में प्रिंट ना करवानी हो तो उसका तरीका ये है कि हम document.write की कमांड यूज नहीं करते। इसके लिए एक अलग कमांड आती है console.log और इसमें हम अपने वेरिएबल को रख देंगे। देखिए, console.log ये कंसोल की सबसे बेसिक कमांड है। इसके अलावा भी बहुत सी कंसोल की कमांड्स है लेकिन ये सबसे बेसिक है। तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसने 40 शो कर दिया कंसोल में। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इसने वो प्रिंट नहीं करा है, इसने इसको कंसोल में प्रिंट कर दिया। console.log इसलिए यूज होती है। इसके अलावा आप इसमें अर्थमेटिक या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें प्लस की कमांड यूज करता हूँ, मैं इसमें +30 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करके दे देगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके यहाँ पर दे दिया। और आप इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसमें जो है एरे भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसको हटाकर यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ 1 2 3। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने एक एरे बना दिया console.log में। उसको रीलोड करते तो यहाँ पर ये देखिए इसने एरे यहाँ पे हमें शो कर दिया। को ओपन करते तो यहाँ पर ये की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से इसको शो कर रहा है और इसकी लेंथ भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि ये एक एरे है। तो आप इसमें एरे भी प्रिंट कर सकते हैं और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, आप इसमें नेम्स वगैरह या स्ट्रिंग वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे आपको करके दिखाता हूँ। अपने चैनल का नाम एडिफाई शेयर और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ आमिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे इस एरे को बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंट कर दिया है और की और वैल्यूज के पेयर में। इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी कमांड बताता हूँ। अगर आपने जैसे कि ये एरे का डेटा है, आप इसको इस तरह से नहीं देखना चाहते, आप इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक कमांड आती है console.table। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ console.table और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसने इंडेक्स नंबर को लेफ्ट साइड पे कर दिया और यहाँ पर उसकी वैल्यूज को राइट साइड पे कर दिया। तो ये टेबुलर फॉर्मेट में इसने इस एरे को शो कर दिया। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एरर शो करना चाहें किसी भी ऑपरेशन के बिहाफ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एरर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयर इज समथिंग रॉन्ग और यहाँ पर जो है इसको मैं एक एरर के तौर पे शो करना चाहता हूँ। देखिए, एरर की कमांड किसी कंडीशन में यूज करते हैं डेवलपर्स, लेकिन जो हम अभी इसको देख रहे हैं जस्ट एक टेस्टिंग के तौर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर console.error की कमांड यूज करते हैं तो हम इस अपने एरर को शो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सा भी एरर अगर हमें शो करना है तो यहाँ पर ये देखिए इसने एरर के तौर पे हमारी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर दी है
जाएगी जो हमने इसमें एरर के तौर पर डाली थी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप एरर को भी प्रिंट करवा सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप इसमें वार्निंग प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसको चेंज करके एरर हटाकर यहाँ पर console.warn कर देता हूँ और इसमें मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, दिस इज वार्निंग। तो सेव करता हूँ और यहाँ पर हम जैसे इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर अब ये देखिए एरर की तरह नहीं, ये एक वार्निंग की तरह आ रहा है और इसमें वार्निंग का साइन भी आ रहा है। तो आप इसमें मल्टीपल तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं, console.error से, console.warn से। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे मल्टीपल लाइन में प्रिंट कर लेता हूँ, मल्टीपल वार्निंग्स इसको कर देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक कमांड है शिफ्ट ऑल्ट डाउन की, और इससे आप अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग लाइन को कॉपी कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो मैं यहाँ पे इसे मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, तो जितनी दफा भी आप इसको प्रिंट करना चाहें ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल वार्निंग्स आ गई। और आप इसे अगर क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कंसोल बहुत ज्यादा भर गया है बहुत सारे एरर्स से और आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी आपके पास कंसोल की एक कमांड है console.clear, इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे जैसे रीलोड करेंगे तो देखिए कंसोल में सब कुछ क्लियर हो गया और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है कंसोल वॉज क्लियर। तो आप इस तरह से कंसोल को क्लियर भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ console.time की। तो यहाँ पर मैं इसको console.clear को हटा देता हूँ और स्टार्टिंग में यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ console.time, इसमें मैं लिख देता हूँ टेस्ट। और इसमें जो है सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होती एंडिंग भी होती है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में console.time कमांड लिख दी है और इसके बाद लास्ट में भी एक और कमांड लिख देता हूँ console.time end, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ टेस्ट। अब हम इसको सेव करके देखते हैं और इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इसने टाइम क्या भी एरर दे दी है, क्योंकि टाइम जो है इसको ये गेट नहीं कर पा रहा है, वरना अगर ये टाइम गेट कर पाता तो यहाँ पर हमें ये टाइम भी शो कर देता कि यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको कितना टाइम लगा है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो आप कंसोल में अगर आप कुछ भी जो प्रिंट करवा रहे हैं, अगर आप यहाँ अपने कोडिंग के थ्रू इसको नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर कोड नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली ब्राउजर में ही कोड करके उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका ये है कि यहाँ पर जो है कंसोल में आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप खुद से अपना कोड जावास्क्रिप्ट का कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक कोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर document.write की कमांड चला के आपको दिखाता हूँ, document.write, और मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ और इसमें अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ Edify Share। तो मैं बंद करके जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि इसने इसको डॉक्यूमेंट में यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर जो मेरा नाम आ रहा था पहले H1 टैग से, वो हटाकर इसने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया जो मैंने कंसोल से इसके कमांड दी थी कि यहाँ पर ये प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट में। अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट की कमांड चलाता हूँ, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पूरा वो डॉक्यूमेंट का जो कोड है मुझे बनाकर दे दिया है कि ये कोड है जो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो इसका कोड है यहाँ पर बना के इसको दे दिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे जितना कोड है मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर एक आईडी बनाता हूँ अपने H1 टैग में, आईडी मेन, ये मेन नाम से मैंने एक आईडी बना दी है। और अब मैं इस आईडी के थ्रू इसको गेट करना चाहता हूँ कंसोल में, और मैं यहाँ पर इसको गेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कंसोल में ही अपने कमांड लिखकर इसको गेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ document.getElementById। इसमें जो है हम वो आईडी कॉल करते हैं जो हमने बनाई है मेन, उसका हम डॉट लगा के इनर टेक्स्ट गेट करते हैं। इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसने जो इसके अंदर मेरा इनर टेक्स्ट था उसको यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया कंसोल में। ये document.getElementById ये फंक्शन में आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी फिलहाल सिर्फ इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए। अगर हमें इसका इनर HTML भी चाहिए हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें HTML टैग भी यूज कर लेता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर भी इसको रीलोड कर देता हूँ। और अब मैं इसमें इसका इनर HTML गेट करता हूँ, document.getElementById, आईडी का नेम है मेन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ .innerHTML और इसको हम एंटर करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको एंटर करा तो देखिए इसने इस H1 के अंदर, इस आईडी के अंदर जो इनर HTML भी था वो भी इसने गेट कर लिया। जैसे कि मेरा स्पैन का जो टैग है उसने वो भी गेट करके यहाँ पर उस इनर HTML को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप document.getElementById को भी इसमें रन करके देख सकते हो और किसी भी आईडी का इनर HTML भी गेट कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको मजीद कंसोल की कमांड्स बताऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।